एनडीए गठबंधन पांच पांडव का चट्टानी एकता है। 70 साल तक कांग्रेस ने गरीबी नहीं, गरीब को ही दूर करने का प्रयास किया। कांग्रेस कभी भी किसी का सम्मान नहीं करती है। राहुल गांधी जी को जननायक की उपाधि लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ सबका विकास। देखिए, यही तो सोच और संस्कार में फर्क है। जो टिकट बांटने में पैसे का खेल करता हो, उससे बिहार के तरक्की की उम्मीद क्या की जा सकती है। कि नौकरी देने में जमीन लिखवा लेते हैं और आज टिकट देने में भी जमीन और पैसा दोनों लिखवाते हैं। देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर जाकर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके बाद वो चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और जिस तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और पूरे बिहार के अंदर उनको सशक्तिकरण और आगे बढ़ाने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ सबका विकास। और चुनाव का प्रचार अभियान कर्पूरी जी के घर से और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके फिर समस्तीपुर के जनसभा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और समस्तीपुर से फिर बेगूसराय 24 अक्टूबर को ही जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, यही तो सोच और संस्कार में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चुनाव का प्रचार जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरुआत कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी जी को जननायक की उपाधि लेने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके सोच को बरकरार रखना चाहते हैं और वहीं पर कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी जननायक के उस विभूति को भी छीनना चाहते हैं। ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस कभी भी किसी का सम्मान नहीं करती है और यही कारण है कि 70 साल तक कांग्रेस ने गरीबी नहीं, गरीब को ही दूर करने का प्रयास किया। मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए गठबंधन पांच पांडव का चट्टानी एकता है। और वहीं पर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है और इस तरह की मानसिकता मतदाता देख रही है। और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और फिर से एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनाना है। उसका तो वीडियो आ गया जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में पैसे का खेल हुआ है, वीआईपी में पैसे का खेल हुआ है। ये मैं सोशल मीडिया का न्यूज देख के बोल रहा हूं। और आज पत्रकारिता, सोशल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ में यह स्पष्ट है कि महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बांटने में पैसे का खेल करता हो, उससे बिहार के तरक्की की उम्मीद क्या की जा सकती है। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि नौकरी देने में जमीन लिखवा लेते हैं और आज टिकट देने में भी जमीन और पैसा दोनों लिखवाते हैं। अब तो हमको अभी जो टिकट बंटवारा हो गया उसके बाद तो जनसुराज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने देखा, अब तो उसका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा।
कल कई लोग ज्वाइन भी किए हैं आपकी पार्टी में। मैंने कहा ना कि हम तो अब तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है पूरे बिहार में। लड़ाई कहीं नहीं है। मैंने बता दिया सर नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए हमारा तो स्पष्ट है, वैसे ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, विधायक दल का काम है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरा स्पष्ट है कि मैंने 243 विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, 38 जिला में हमने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया और हमने स्पष्ट तौर पे पांचों अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता होंगे। हमारा लक्ष्य तो है कि 243 सीट में हम बहादुरी के साथ लड़के और 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएं।